Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video, we have discussed double column cash book. So, our topic is going on double column cash book. तो बेटा डबल कॉलम कैश बुक में कई चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई गई, जैसे कंट्रा एंट्री के बारे में बताया गया, चेक को डिपॉजिट करने के बारे में बताया गया। उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने है, जिसमें से कुछ ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगे और कुछ को इग्नोर किया जाएगा, और जिसको इग्नोर किया जाएगा आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि क्यों वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। दोनों में आपको रिकॉर्ड करना है, डबल कॉलम चल रहा है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ध्यान से देखिएगा। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे कैश का बेटा वो फेवरेबल बैलेंस दिया 15,600 एंड 7,400 फॉर ओवरड्राफ्ट, इट इज़ योर नेगेटिव बैलेंस। इसके बारे में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिट टू बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मेक द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो फॉर्मेट आप बना लीजिए, ये फॉर्मेट आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। कैश बुक ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, तो पहले आप यही बना लीजिए। ठीक, बनाने के बाद बेटा आप देखेंगे सब लोग पहले क्वेश्चन। तो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, वैसे भी बेटा कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, कैश का हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है। कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कैश का बचा हुआ बैलेंस वो हमेशा टू साइड मतलब डेबिट साइड में रखा जाता है। आप लिखेंगे कैश के लिए टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। व्हाट अमाउंट? इट वॉज 15,600, 15,600। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो आपका ओवरड्राफ्ट एट बैंक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया, और जब भी आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मिले ये निगेटिव होता है, और इसका ओपनिंग बैलेंस वो कहाँ जाता है बेटा? क्रेडिट साइड में। तो इसको आप लिखेंगे, ये मई 1 का ट्रांजेक्शन है फर्स्ट में, और यहाँ रखेंगे उसी दिन के लिए बाई बैलेंस बी डी फॉर बैंक। ठीक है, कैश वाले में नहीं डालेंगे 7,400। रीजन आपको बता दिया गया क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये निगेटिव बैलेंस है। ठीक है, अच्छा अगर बैंक के बैलेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब आप यहीं रखते बैलेंस, यहाँ पे नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये फेवरेबल नहीं बल्कि अनफेवरेबल बैलेंस है, या कह सकते हैं कि माइनस का बैलेंस है, ये निगेटिव बैलेंस है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 एंड आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आपने 30,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, आप देख सकते हैं 30,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, और वो भी 2 मई को। तो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे मई 2 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा ध्यान से देखो कि जो 30,000 आपने जमा किया उसमें से कैश में कितना रुका? सिर्फ 5,000, और बाकी का 25,000 आपका कहाँ चला गया? बैंक में। मीन्स आपने 30,000 डिपॉजिट किया, आउट ऑफ 30,000 25,000 आर डिपॉजिट इमीडिएटली इन द बैंक। दैट्स वाई 5,000 विल पुट इन द कैश अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट 25,000 विल डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखिएगा, उधार में सामान परचेज किया बेटा, किसमें परचेज किया? उधार में। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किया। लिस्ट प्राइस जिसकी थी वो कितनी थी? 15,000 रुपये। CGST भी चार्ज करना, SGST भी चार्ज करना है, एंड ही अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो भाई देखो, आपका 15,000 का सामान 6% GST के हिसाब से 900 CGST और 900 SGST, सामान की कीमत हो गई 16,800 रुपये। बात बराबर समझ आ रही बेटा? अरे 6% करेंगे 15,000 का, तो 6 जो 900, तो इस तरीके से 900 16,800 रुपये का सामान है। अगर हम 16,800 के सामान में आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें तो 20% आप TD लेस कर देंगे। ठीक है, चूंकि ये सामान जो है वो उधार परचेज किया गया है, इसलिए इसकी कोई एंट्री आप कैश बुक में नहीं करने वाले। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप कैश बुक में नहीं करने वाले। लेकिन लास्ट में कह रहा है कि सेटल द मोहन अकाउंट बाई पेइंग कैश 13,000। अब 16,800 में से अगर हम 20% माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 326 रुपये। ठीक है, तो ठीक है 326 रुपये माइनस कर दो, सॉरी 20% 3,260 हो जाएगा, माइनस कर दो जो भी अमाउंट आएगा। लेकिन इसका जो आप सेटल करेंगे तो ये सेटलमेंट कितने में हो रहा है? 13,000 रुपये में। तो सीधी सी बात है कि सर मई 3 का जो ट्रांजेक्शन वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है वो उधार का है। चलो ठीक है, लेकिन आपको ये अमाउंट सेटल करना है कितने में? 13,000 में। तो आप जो सेटल करेंगे उतना ही पेमेंट करेंगे। तो बाई मोहन यहाँ लिखेंगे, बाई मोहन अकाउंट, बाई मोहन अकाउंट। अब देखो कितना पेमेंट उसका बन रहा था, डजंट मैटर फॉर यू, यू आर सेटल दैट अकाउंट ओनली 13,000, कैश वाले में 13,000। ठीक है,
कोई डाउट की बात नहीं बेटा। डेट डाल दीजिए 6 मई 6। ठीक, आगे की हम बात करते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन रिटन ऑफ द बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर एंड नाउ रिकवर्ड 7,500। तो आपने एक 25 रुपये बाकी था जो है वो किससे, चतुर्वेदी से। तो चतुर्वेदी से जो 2,500 बाकी था, ये 2,500 को आपने क्या मान लिया था सर, इसको हमने मान लिया था बैड डेब्ट। ठीक है, जो रिकवर नहीं हो सकता उसको बैड डेब्ट मान लेते हैं। बट ये अब रिकवर हो रहा है, तो रिकवर हो रहा है तो जब बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है तो आप बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट दिखाते हैं अलग से स्पेशल। तो लिखेंगे टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, कितना रिकवर किया बेटा, 2,500, ये इस तरीके से। ठीक है, डेट क्या है, डेट आपकी है ये देख लो 8 मई, मई 8। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है बेटा मई 10, कैश द चेक फॉर ₹7,500। एक चेक था जिसको आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जब आपने बैंक में लगाया तो बैंक वाले ने आपको जो है कैश आपके अकाउंट से निकला और सीधे सीधे कैसे आ गया, वो बेटा आपके कैश में जो है जमा हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए, कैसे करेंगे, कैश द चेक यहाँ लिखेंगे कि भैया चलो ठीक है, बैंक से पैसा आया, बैंक अकाउंट कैश वाले में 7,500 और बाई कैश अकाउंट बैंक वाले में 7,500। ठीक है, तो कोई डाउट की बात नहीं। यहाँ पे सी दिखाएंगे, सी मतलब कंट्रा एंट्री। ठीक है, डेट आप मेंशन कर लीजिए, यह है 10 मई, तो 10 मई 10। ठीक है, इस तरीके से 10 मई को ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो 7,500 का चेक कैश मतलब आपका चेक था जिसको आपने कैश कर लिया, तो आपके बैंक से 7,500 माइनस हुआ और सीधे सीधे आपके जो है अकाउंट में प्लस हो गया। ठीक है, 7,500। इसके बाद है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। तो बैंक आपने अपने घरेलू खर्च के लिए 3,000 रुपये निकाले और इनकम टैक्स के लिए 800 निकाले। तो दोनों बात बराबर है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, बोथ इज अ पर्सनल एक्सपेंस फॉर द ओनर। तो दैट्स वाई द अमाउंट विच आर यूज फॉर देयर पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो यहाँ पे 3,800 रुपये का ड्राइंग बनेगा। ठीक है, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 एंड पेड इनकम टैक्स 800। तो 3,800 रुपये का बेटा ये जो ड्राइंग बनेगा वो आप सीधे सीधे लिखेंगे बाई साइड में, बाई ड्राइंग अकाउंट 3,800। ठीक है, डेट क्या होगी, डेट आपका होगा वही 10 में, मतलब सेम डेट। चलिए आगे, सेल ऑफ ओल्ड चेयर ऑफ 500 प्लस CGST SGST 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो बाई साइड में आपने ओल्ड चेयर सेल किया है। ठीक है, तो बाई साइड में लिखेंगे, मतलब टू साइड में पैसे आएगा बेटा, टू फर्नीचर, ओल्ड चेयर सेल किया है तो टू फर्नीचर अकाउंट कितने का था आप देख सकते हैं, आपने सेल किया 500 का, तो टू फर्नीचर अकाउंट 500। गुड, टू अब रिसीव करेंगे GST, आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो 6%, 500 का 6% मतलब 30 रुपये, 30 और ये डेट होगी बेटा आपकी 14 मई। ठीक है, ये आपका जो है 14 मई को है। ठीक, गुड। इसके बाद है 15 मई को रिसीव्ड कैश फ्रॉम यक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 2,200 डिस्काउंट अलाउड 100। ठीक है, तो आपने रिसीव किया 2,200 रुपये किससे, यक्स से। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम यक्स से रिसीव किया, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ वाई, इसका मतलब है कि वाई के कहने पर यक्स से रिसीव किया। भाई तुम्हारे यहाँ पैसा किसका बाकी था, वाई का बाकी था, वाई ने यक्स के हाथों पहुंचवा दिया पैसा, लेकिन आप अपने यहाँ तो वाई के नाम से ही तो रिसीव करेंगे ना। अब पेमेंट किसी ने किया हो, लेकिन जिससे बाकी था, अगर उसने पैसे आपको डिपॉजिट करवाया कि पैसा आपके पास जो पहुँचवाया है, तो वो आप उसी का नाम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टू वाई अकाउंट लिखेंगे, टू वाई अकाउंट, भले ही यक्स से रिसीव किया लेकिन ये पैसा बाकी किससे था, वाई से। यहाँ पे यक्स सिर्फ मीडिएटर है, वो क्रेडिटर नहीं है। तो टू वाइज अकाउंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा आपका 2,200 कैश है, तो 2,200
200। ठीक, ये इस तरीके से। इसके बाद है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। तो 4210 रुपये का आपने एक चेक रिसीव किया है, जो 4400 रुपये बाकी था 4400 रुपये, लेकिन रिसीव किया सिर्फ 4210 रुपये। इसका मतलब बाकी का पैसा डिस्काउंट कर दिया। तो जो डिस्काउंट है या ऐसी चीज़ें जो है वो जर्नल प्रॉपर में जाती हैं, तो उसका आप आगे ट्रीटमेंट देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है वो 4200 रुपये 210 रुपये, और ये रिसीव हुआ बेटा 20 को और 20 मई को रिसीव हुआ, लेकिन जमा करने की डेट क्या बोल रहा है 22 मई। देखो अगला ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक। यदि किसी चेक को हम रिसीव करते हैं और उस दिन बैंक में नहीं भेजते हैं तो उसकी एंट्री जो है कैश बुक में नहीं होती है। होती किस दिन है, जिस दिन वो बैंक में जाता है। तो यहाँ पे 22 मई की एंट्री आप करेंगे सीधे सीधे। ये तो 15 मई का था, 15 में। अब आप 22 मई की एंट्री करेंगे 22 में। टू चेक इन हैंड, जब चेक को हम एक दिन 2 दिन रख करके और फिर जमा करते हैं तो चेक इन हैंड के नाम से जो है ये होता है। तो आप रख देंगे सीधे सीधे टू चेक इन हैंड के नाम से। कितना है बेटा, कितने का चेक था 4210। ठीक, इसके बाद है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सागर चंद हु ओड अस 10,000 बिकम बैंकरप्ट एंड 40 पैसा इन अ रुपी। तो उससे रिसीव जो हो रहा है 40 पैसा का मतलब क्या है कि अगर उसका 100 रुपये बाकी होता तो वो आपको कितना देता 40 रुपये, और अगर उसका 10,000 बाकी होगा तो आपको कितना देगा सिर्फ 4,000 रुपये। ठीक है, तो सागर चंद जो हमारे यहाँ बाकी था उनका 10,000 रुपये, लेकिन अब वो दिवालिया हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, ही इज़ नॉट एबल टू पे, दैट्स वाई ओनली 40 पैसा फ्रॉम हिज टोटल स्टेट जो है आपको मिल रहा है 40 पैसे। तो 4,000 रुपये आपको मिलेंगे सागर चंद के नाम पे, और वो भी कैश में। ठीक है, तो इस तरीके से टू सागर चंद, टू सागर चंद 4,000 कैश में। ठीक, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ 3,600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ 2,000 इनटू बैंक। तो आपको एक लोन का पैसा मिला है जिसमें से 36 रुपये बाकी थे, तो लिखेंगे आप टू लोन अकाउंट इस तरीके से। और इसमें 3600 तो आपको मिला, लेकिन 2,000 कहाँ जमा कर दिया बैंक में, तो बाकी को रख देंगे बैंक में। ठीक है, बैंक में। और ये डेट है आपकी 26 मई। आगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, तो बैंक वाले से जो आपने चेक रिसीव किया था, एक आपने नरेश से रिसीव किया था, कितने का, ये देखिए आप देख सकते हैं 4,210 रुपये का रिसीव किया था, और बैंक वाले ने इस पर 20 रुपया जो है वो बैंक चार्ज काटते हुए चेक को क्या कर दिया डिसऑनर कर दिया। ठीक है, अब चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा बेटा, तो चेक डिसऑनर होने की कंडीशन में कौन सी एंट्री पास करते हैं। अब जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम करते क्या है कि अगर आया है टू नरेश के नाम से तो जाएगा बाई नरेश के नाम से। ठीक है, और उसमें हम बैंक चार्ज का पैसा जोड़ देते हैं। ये देखिए ये वही चेक है टू चेक इन हैंड वाला, ये 4,210। अब इसी को वापस कर देंगे बाई नरेश के नाम पर, बाई नरेश अकाउंट, यहाँ कर देंगे 4,230। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 28 मई में। ऐसा हुआ कि आपका जो चेक आपने जमा किया था नरेश के नाम से वो डिसऑनर हो गया, हो सकता डेट ओवर हो चुका हो सकता साइन ना मैच किया हो, कोई भी प्रॉब्लम थी, लेकिन चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका 4,230। इसके बाद है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650। तो बैंक वाले ने आपका इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बाई इंटरेस्ट लगता है, बाई इंटरेस्ट 650 बैंक वाले में। ऐसा तो है नहीं बैंक वाला बैंक चार्ज काटेगा तो आपके पास पैसा लेने आएगा, वो आपके अकाउंट को क्या कर देगा डेबिट कर देगा 31 मई। वेरी गुड। अब अगला ट्रांजेक्शन और इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड विद बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। तो जो आपके पास कैश में बैलेंस है उसको पूरा गिन लीजिए, और गिनने के बाद 5,000 छोड़ करके बाकी पैसा कहाँ सबमिट कर दीजिए, बैंक में सबमिट कर दीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डेबिट ऑफ द कैश बुक, टोटल डेबिट ऑफ द कैश कॉलम। तो जब कैश कॉलम का आप टोटल डेबिट करेंगे तो ये देखिए हमने करके रखा है 38,960 आएगा। कर लीजिए इसको 38,960 रुपये, 38,960 ये टोटल आ जाएगा 38,960। लेकिन बेटा जब हम क्रेडिट करेंगे तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सिर्फ 13,000 रुपये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ कितना है 13,000। तो
तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद देखिए 38,960 माइनस 13,000, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 25,960। देखिए 25,960 रुपये आपका बच रहा है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जो भी आपके पास बैलेंस है उसमें से पूरा बैलेंस का इसका मत रखिए, आपको कितना रखना है, सिर्फ 5,000। तो ओनली 5,000 विल बी पुट इन योर कैश ड्रॉअर। आप जो 5,000 रुपये रोक लीजिए एंड अगर बाकी का बैलेंस है तो उसको कहाँ जमा कर दीजिए, आप उसको जमा कर दीजिए सीधे सीधे बैंक में। तो भैया हमारे 38,960 रुपये हमारे पास रिसीविंग का था, जिसमें से हमने 13,000 रुपये का पेमेंट किया था, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 25,960 रुपये। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वी हैव टू, हमें जो 5,000 रुपये रोक के रखना है, तो इसका मतलब 20,960 रुपये हमें कहाँ जमा कर देना होगा, बैंक में। ठीक है, और जब हम बैंक में जमा करते हैं तो कंट्रा एंट्री चलती है, आपको पता ही है। तो रखेंगे बैंक में जमा करिए, देखिए 20,960 रुपये इधर से जमा हो जाएंगे और यहाँ आप बाई बैंक करके कंट्रा एंट्री कर देंगे, बाई बैंक अकाउंट सी, और 25,960 रुपये यहाँ निकाल देंगे, सॉरी 20,960 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि 13,000 माइनस करने के बाद 25,960 था, जिसमें से 20,960 रख आपने बैंक में जमा कर दिया, तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 5,000 रुपये, और इसी को लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। ठीक है, तो ये आपका 31 मई। ठीक बेटा, तो आपने किया क्या, टोटल डेबिट, टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल क्रेडिट एंड 20,960 माइनस करने के बाद 13,000। ये देखिए टोटल आपके पास रिसीविंग कितना था 38,960, पेमेंट कितना था 13,000, बचा कितना 25,960। क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 रुपये रोक लीजिए, बाकी पैसा बैंक में जमा कर दीजिए। तो हमने इसमें से 5,000 और माइनस किया, जो 20,960 रुपये था उसको बैंक में जमा कर दिया। बैंक में कैश जमा करने की कंट्रा एंट्री होती है, सबको पता है, सबने देखा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जमा कर दिया। अब हम बैंक का टोटल करेंगे, तो बैंक का टोटल डेबिट साइड करिए पहले, तो ये आपका हो जाएगा 52,170। आप करके देख लीजिए घर पे इतना ही आएगा 52,170। ठीक है, हम कैसे बैलेंस निकालेंगे, टोटल डेबिट ऑफ द, ये देखिए ये लाइन आप ऐड कर लीजिए ये पूरी, तो 52,170 माइनस करेंगे ये पूरा अमाउंट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि टोटल डेबिट ऑफ बैंक माइनस टोटल क्रेडिट ऑफ बैंक। तो बैंक का जब हम टोटल क्रेडिट देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 23,580। तो भैया 52,170 रुपये माइनस 23,580 अगर आप करते हैं तो जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा 28,590। ठीक है, और उसको आप बाई बैलेंस सी डी करके ही रखते हैं, सबको पता है। तो यहाँ रखेंगे 28,590। ठीक है, इस जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा था बेटा, ये आपका आ रहा था 23,580। 23,580। ठीक है, ये कर देंगे तो बाई बैलेंस सी डी ये इस तरीके से। इसमें आपने देखो कैश में क्या, कैश में 25,960 बच रहा था, लेकिन 20,960 बैंक में डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 रखना था, और बाकी बैंक का कर लिया। तो बैंक का टोटल कितना था 52,170 माइनस इधर का कितना था 23,580 माइनस कर दिया, तो 28,590 जो है वो आपका बैलेंस बचेगा, बैलेंस सी डी। ठीक है, इसके बाद अब आप टोटल लगा दिए दोनों साइड। अब ये तो डबल एंट्री का रूल है कि बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, तो 38,960 शुड बी इन द क्रेडिट डेबिट कॉलम एंड 52,170 ये तो बैंक कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों जो है इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं सेम है, तो थोड़ा सा जो है इसको बढ़िया से करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।